हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का देव कहानियाँ चैनल में स्वागत है। महाकाव्य रामायण महान ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जो हमें बुराई पर अच्छाई की कहानी बताती है। बहुसिर वाले राजा रावण पर भगवान राम की जीत। फिर भी लंका के सम्राट में हमें जितना दिखाई देता है वो उससे कई अधिक है। एक जटिल चरित्र जो एक धर्म परायण राजा थे, उसे अक्सर खलनायक के रूप में अद्वितीय माना जाता है। दरअसल रावण एक सिक्के के दो पहलुओं का एक सटीक उदाहरण है। अधिकांश देशों में वो खलनायक के रूप में जाने जाते हैं, जिसने सीता माता का अपहरण किया और युद्ध प्रारंभ किया। एक क्रूर दमनकारी शासक जिसने अपने ज्ञान वरदान का दुरुपयोग किया था। फिर भी श्रीलंका में रावण की एक अलग राजा की छवि है। उन्हें भगवान शिव का एक भक्त, अनुयायी, एक महान विद्वान, एक अच्छा शासक और एक वीणा के उत्पादक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे रावण हता के रूप में जाना जाता है। कहानी ये है कि रावण भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत को लंका ले जाकर अपनी मां को प्रभावित करने गए थे। शिव के वाहन नंदी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। रावण नाराज हो गए और नदी को चिढ़ाने लगे। बदले में नंदी ने भी नाराज होकर रावण को श्राप दिया कि एक बंदर द्वारा लंका का विनाश किया जाएगा। रावण ने नंदी को शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए पर्वत को उखाड़ने और हिलाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्हें पर्वत को ऊपर उठाया, शिवजी ने उनके अहंकार से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे धकेल दिया, जिससे रावण पर्वत के नीचे रह गया था। और फिर रावण ने अपनी एक भुजा को तोड़कर एक वाद्य यंत्र बना लिया था, जिससे उनकी नसें निकलकर उस तार बन गई थी। उन्होंने नवस्तुति रावण हता का उपयोग शिव की स्तुति करने के लिए की, जिससे इतनी सुंदरता का संगीत उत्पन्न हुआ जिससे शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया। वैसे रावण के पास एक वंशावली उल्लेखनीय थी। उनके दादा ऋषि पुलिसत्य ब्रह्मा के 10 दिमागी पुत्रों में से एक थे और पहले मानवंतर में सप्त ऋषि यानी 7 महान ऋषियों में से एक थे। रावण का जन्म एक महान ऋषि विश्वामुनि और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी से हुआ था। कैकसी का पिता बदले में राक्षस शुंभली का राजा था। कैकसी ने पिता के आदेश पर संतों के बीच खोज की और अंत में विश्वका को चुना। रावण के 6 भाई थे। पहला है कुबेर, उत्तर दिशा के राजा और स्वर्ण मुद्राओं के रक्षक। दूसरा है विभीषण, जो राम के अनुयायी थे। तीसरा है कुंभकर्ण, जो साल में 6 महीने जागते थे और 6 महीने सोते थे। चौथा है खर, पांचवा है दुशासन और छठा है अहिरावण। इसके अलावा उनकी 2 बहनें भी थी। पहली है कुंभिनी और दूसरी है शूर्पणखा, जिसने अपने भाइयों को राम के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया। बाद में रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका पर कब्जा कर लिया और लंका का राजा बन गया। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को अपना पुजारी नियुक्त किया और उनसे शस्त्र को सीखा। हिंदू पुराणों के अनुसार रावण और उनके भाई कुंभकर्ण दोनों ही भगवान विष्णु के द्वारपाल, जय और विजय के अवतार थे। दोनों को अपने दुस्साहस के लिए दानव योनि में जन्म लेना पड़ा था। वैसे रावण आक्रमण और अभिमानी होने के बावजूद एक अहंकारी विद्वान भी था। पिता भीष्मर्वा के मार्गदर्शन में रावण ने वेदों, पवित्र पुस्तकों और युद्ध की कला और तकनीकों में पारंपरगत हो गया।
रावण एक उत्कृष्ट वीणावाद भी था। उसने ध्वज के चिन्ह पर वीणा का चित्र था। संभाली उसके नाना ने गुप्त रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि रावण दैत्यों की नैतिकता को बनाए रखे। इस वजह से रावण और उसके भाइयों ने 11,000 वर्षों तक गोकुल पर्वत पर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। रावण को एक वरदान प्राप्त था जो उसे मनुष्य को छोड़कर ब्रह्म की रचना के लिए अजय बना देगा। दरअसल रावण ने देवताओं, स्वर्गीय आत्माओं, अन्य रक्षाओं तथा सांपों और जंगली जानवरों से पूर्ण अभ्यर्थियों और वर्चस्वों के लिए भी कहा, लेकिन नश्वर पुरुषों का तिरस्कार करते हुए उसने इनसे सुरक्षा नहीं मांगी थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें हथियार के रूप में एक रथ और आकार बदलने की क्षमता भी उपहार में दिया था। ऐसा माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या के दौरान 10 बार अपना सर काट लिया था। हर बार जब वो अपना सिर काटता तो एक नया सर प्रकट हो जाता, जिससे उसे अपनी तपस्या जारी रखने के लिए अनुमति मिलती। अंत में शिव उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनके 10वें सिर के बाद प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान दिया, लेकिन रावण ने अमृतता का वरदान मांगा, जिसे शिव ने देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने रावण को एक दिव्य अमृत पिला दिया जो उसे अमर बना देगा। रावण के नाभि के नीचे अमृत जमा था और जब तक ये रहा तब तक उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। शिव ने उन्हें दिव्य हथियारों और जादू के ज्ञान से और उनके 10 कटे हुए सर और महान शक्तियों के अलावा ये वरदान दिया। इस प्रकार रावण को 10 मुख या दशानन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उनके 10 सर को काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुष्वीर्य, घृणा, पक्षपात, धोखा, बेचा और अहंकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी दर्शाया गया है। अहंकार इन सब से 10 सिर बनता है और इसीलिए रावण में ये सभी गुण थे। लंका एक रोमणीय शहर था जिसे स्वयं खगोलीय वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनवाया था। यह देवताओं के कुशल अध्यक्ष कुबेर का घर था। जब रावण ने लंका को बलपूर्वक लेने की धमकी देते हुए उसे पूरी तरह से लंका मांग ली थी। हालांकि रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो एक उदार और प्रभावशाली शासक था। उनके शासनकाल में लंका का विकास हुआ। विद्वान रावण के अधीन लंका ने विज्ञान और जिज्ञासा में बड़ी प्रगति देखी। पुष्पक विमान या हवाई जहाज जिसे उन्होंने उड़ाया, उनके शासनकाल के दौरान की गई महान वैज्ञानिक उपलब्धियों के उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही रावण एक चिकित्सा के रूप में भी उच्च पद पर आसीन थे और आज तक उनके नाम पर आयुर्वेदिक पर 7 पुस्तकें मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हिंदू ज्योतिषियों के संकलन रावण संहिता को भी लिखा था। कैलाश पर कब्जा करने के अपने अप्रयास के दौरान वो भगवान शिव का आजीवन शिष्य बन गया था। फिर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दिव्य तलवार चंद्रहास दिया था। इस घटना के दौरान उन्हें रावण नाम भी प्राप्त हुआ था, जिसका अर्थ है भयानक गर्जनों वाला कहा जाता है। जिसकी रावण के रोने से पृथ्वी कांप उठती थी। जब पहाड़ उसके ऊपर टिका हुआ था, रावण बदले में शिव का आजीवन शिव का भक्त बन गया था और कहा जाता है कि उसने ही शिव तांडव, शिव सूत्रम के रूप में जाने जाने वाला भजन की रचना की थी। शिव ने अपने तलवार चंद्रहास को ये चेतावनी देते हुए उनको उपयोग न्यायपूर्वक कार्यों के लिए किया जाएगा तो यह 3 आँखों वाले के पास आ जाएगा और रावण के दिन गिनने जाएंगे। वैसे रावण की 2 पत्नियां थी,
उनकी 2 पत्नियों से उनके 7 बेटे थे। उनकी पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था और दूसरी पत्नी का नाम था ध्यानमालिनी। मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और दिव्य अप्सरा हेमा की बेटी थी। लेकिन एक विचारधारा यह है जो रावण को एक बेविचार के रूप में भी चित्रित करता है। देवों के गुरु बृहस्पति के पुत्र ब्रह्म ऋषि की पुत्री वेदवती का उल्लेख मिलता है। आपने जीवन जाप और पवित्र वेदों का अध्ययन करने के बाद उन्हें अपनी बेटी का नाम वेदवती रखा था। ये वेदों का अवतार जो उनके भक्ति और तपस्या के फल के रूप में उन्हें पैदा हुई थी। उनके जन्म के कुछ ही समय बाद वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था। वेदवती बहुत ही सुंदर कन्या थी जो कि भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन एक दिन लंका का राजा राक्षस जाति के रावण ने वेदवती को ध्यान में बैठी हुई पाते हैं और उनकी अविश्वसनीय सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। वे उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं जिसे अस्वीकार कर दिया जाता है। तब उनकी तपस्या और विष्णु के प्रति समर्पण का उपहास करता है। हर मोड़ पर खुद को दृढ़ से नकारता हुआ पाते हुए वे उनके बालों को पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे वेदवती को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपना बाल काट लिया और कहा कि वो उसके आंखों के सामने आग में प्रवेश करेगी और कहा क्योंकि तुमने जंगल में मेरा अपमान किया है इसीलिए मैं तुम्हारा विनाश करने के लिए फिर से जन्म लूंगी। इसीलिए वह प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और वह फिर से सीता के रूप में जन्मी और रावण की मृत्यु का कारण बनी। हालांकि भगवान राम यह जानते थे। और एक अन्य उदाहरण में यह भी कहा जाता है कि रावण ने भगवान कुबेर के बेटे से जुड़े एक अप्सरा रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश की थी। रावण की चाल जानने के बाद कुबेर ने उसे श्राप दिया, अगर उसने किसी भी महिला पर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसके सभी सिर गिर जाएंगे। ये एक कारण था कि जब उन्होंने सीता का अपहरण किया था तब उन्होंने सीता को स्पर्श नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 19वीं रघुवंशी राजा अनर्या का वध भी रावण ने किया था। अरण्या ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही वंश में उत्पन्न एक राजा रावण का वध करेगा और उन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया और सीता का अपहरण और शांतिपूर्ण तरीके से उनकी रिहाई के लिए बार बार प्रयास करने के बाद जिसे रावण के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, युद्ध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप रावण और उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। हालांकि कई लोगों का मानना यह है कि ये विभीषण ही था जिन्होंने अपने ही भाई रावण के साथ विश्वासघात किया और रावण की मृत्यु का कारण बना। हालांकि मंदोदरी के अनुसार ये मंदोदरी ही थी जो इस बात से अनभिज्ञ थी कि कैसे वे अप्रत्यक्ष रूप से उस विश्वासघात का हिस्सा बन गई, जिसके कारण भगवान राम के हाथों उनके पति की मृत्यु हो गई। यह स्पष्ट हो गया कि रावण को मारना अब असंभव हो गया है। इसीलिए विभीषण ने रावण की नाभि के बारे में रहस्य प्रकट किया, जहां एक वरदान के कारण उनकी आत्मा को छुपा कर रखा गया। उन्होंने भगवान राम को यह भी बताया कि नश्वर हथियार कभी नहीं रावण की आत्मा को काट नहीं सकता। केवल एक जादू तीर था जो मंदोदरी की सुरक्षा में रखा गया था। भगवान राम के आज्ञा पर हनुमान एक ब्राह्मण संत के वेश में युद्ध के बीच में वापस रावण के महल में उड़ जाते हैं। वे छुप करके मंदोदरी के कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे उस स्थान का पता लगाने के लिए प्रवृत्त करते हैं जहां उसने जादुई धनुष छुपा रखा था। जैसे ही वे उसे पाकर उड़ने ही वाले थे, मंदोदरी को समझ में आ गया कि कैसे उसे पति की मृत्यु का हत्यारा का खुलासा करने के लिए लाया गया है और रावण के निर्जीव
शरीर को देखने के बाद उसने हनुमान को यह कहते हुए श्राप दिया कि जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया है वो एक दिन तुमसे दूर हो जाएगा। आज मुझे जिस तरह गम में रहना पड़ रहा है तुम भी सदा के लिए दुख में जियोगे। वैसे भगवान राम रावण की बुद्धि और ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उसे हराने के बाद उन्होंने रावण की प्रशंसा की और मारने वाले रावण को आशीर्वाद लेने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को नियुक्त किया। भगवान राम ने अपने भाई को उसके पास जाने और दुनिया के बारे में कुछ जानने के लिए कहा, जो कि रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति उसे कभी नहीं सिखा सकता था। लक्ष्मण ने अपने भाई के आदेश का पालन किया और मरने वाले रावण के सिर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा और लक्ष्मण राम के पास लौट आए। राम ने तब लक्ष्मण से कहा, जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ सीखना चाहता है तो आपको उसके सिर के पास नहीं बल्कि उसके पैरों के पास खड़ा रहना चाहिए। लक्ष्मण फिर से रावण के पास गए और इस बार वे उनके पैरों के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण को अपने पैरों के पास खड़े देखकर रावण ने उन्हें 3 मुख्य रहस्य बातें बताई जो किसी का जीवन सफल बना सकता है। रावण ने लक्ष्मण को जो पहली बात बताई थी कि किसी भी शुभ कार्य को जल्दी से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके टालते रहना चाहिए। उन्होंने सुबह से शीघ्र कहकर इस शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे राम को पहचान नहीं पाए और इसीलिए शरण में आने में देर हो गई, इसीलिए उसकी ये दशा है। दूसरी बात ये जो उन्होंने लक्ष्मण को सिखाई कि अपने दुश्मन को कभी भी कम मत आंको। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बंदरों और भालुओं को कम या अक्षम समझने की गलती की और उसके खिलाफ लड़ाई में हार गया। जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से उन्हें अमर बनाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि बंदरों और मनुष्य के अलावा कोई भी उन्हें मार नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे विश्वास था कि ये दोनों जीव उसे नहीं मार सकते। तीसरी और आखिरी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी कि अपने जीवन के रहस्य को दुनिया में किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ भी रावण ने गलती की क्योंकि विभीषण को उसने अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था। रावण जानता था कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तो आप भी ये 3 बातें को याद रख सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।